Hello everyone, welcome to this video. This is Raj from B Educare, Maharashtra CET Law. 5 years जिन स्टूडेंट्स ने भी एग्जाम लिखा था, एडमिशन प्रोसेस चालू हो गया फॉर LLB 5 years एंड आई बिलीव आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा फॉर राउंड 1. ओके, मेरिट लिस्ट भी आ चुकी थी. जिन स्टूडेंट्स का भी नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आया था, दे वर एलिजिबल टू गेट द कॉलेजेस. एंड हाँ, हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्कोर, आपका स्कोर क्या है और आपने कौन कौन से कॉलेजेस डाला है, हो सकता है कुछ बच्चों को कॉलेजेस अलोकेट नहीं हुए होंगे, तो आपको नेक्स्ट राउंड्स के लिए कुछ और कॉलेजेस ऐड करने होंगे. चेक कर लीजिएगा कट ऑफ्स क्या है कॉलेजेस के. बट आई एम वेरी हैप्पी एंड मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस अलोकेट हुए हैं राउंड 1 में. तो वी आर वेरी मच हैप्पी फॉर ईच एंड एवरी कैंडिडेट. नाउ अब इसके बाद का क्या स्टेप है. 6 तारीख को आफ्टर 5 PM लिखा गया था कि कॉलेजेस अलोकेट हो रहे हैं. काफ़ी सारे बच्चों को GLC ILS भी मिला है. वी हैव गॉट द व्हाट्सअप एंड नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है, 7, 8, 9 3 दिन आपको मिले हैं कॉलेजेस में जाने के लिए. अब आप ये भी देखोगे कि रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो ट्राई करिए कि आप कल के कल विच इज 7 अगस्त या लेट से लेट 8 को आप कॉलेजेस में पहुंच जाइए. एक दो सवाल मन में आ सकते हैं कि क्या हम किसी और को भेज सकते हैं. आंसर इज नो. आपको खुद जाना होगा और किसी के साथ आप जा सकते हो. यहाँ पे जाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं. आपका जो भी कॉलेज है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ILS कॉलेज के वेबसाइट पे से ओके, आप ये ILS कॉलेज पे आओगे तो यहाँ पे देखोगे, आपको दिखेगा LLB का नोटिस. ठीक है, तो इसी प्रकार से बहुत सारे कॉलेजेस की वेबसाइट पे हमें देखने को मिलेगा. जिस वेबसाइट पे नहीं है, हो सकता है रात तक या कल तक आ जाए, या फिर आप वेट मत करिए, डायरेक्टली कॉलेज विजिट करिए. ये जो पर्टिकुलर फाइल है, इसमें क्या है वो हम देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा होता है. इसी प्रकार से हर एक कॉलेजेस का होगा. ठीक है, बट सेम चीजें होती हैं, तो आपको बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है कि आपको जो कॉलेज मिला है उसके वेबसाइट पे चीजें नहीं है. आप सेम चीजें लेके जा सकते हो. पहला आप देखोगे, पर्सनली आपको जाना होगा. सेकेंड, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया था, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने मेंशन किया, सबका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा. ओके. थर्ड, 3 कॉपीज आपको अलॉटमेंट लेटर, जो आपको कॉलेज अलॉकेट हुआ है, उसका 3 कॉपी आपको लेके जाना होगा. ओके. एंड आधार कार्ड एंड पैन कार्ड इज कंपलसरी. पैन कार्ड हालांकि कंपलसरी नहीं है, ठीक है, बट अगर आपने बनाया हुआ है तो लेके जाइए. आधार कार्ड तो कंपलसरी है. ठीक है. एंड आपको कॉलेज की फीस भी वहाँ ही देनी होगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट भी करने पड़ेंगे. ठीक है. सो एडमिशन प्रोसेस, ये सारा चीज़ एक बार आप पढ़ लीजिएगा कि आप जैसे वहाँ पे आप जाओगे, आपका नाम वहाँ पे उनको दिखेगा, वो सारी चीज़ें वेरीफाई फिर से करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपका चेक करेंगे. ओके. अलॉटमेंट लेटर कंपलसरी है. एंड पासपोर्ट साइज आपका फोटो आपके पास रखिएगा. आइडियली 3 कॉपी रखिएगा आपके पास. जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल प्लस 3. ओके, इस हिसाब से आप जाइएगा. अगर 4 भी आप लेके जा रहे हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड कॉलेजेस का टाइमिंग जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ कॉलेजेस सुबह के हैं, कुछ कॉलेजेस दोपहर के. तो आप जो भी कॉलेजेस सोच रहे हो, वहाँ पे आप उसी टाइम पे पहुंचिएगा. ऐसा ना हो जाए कि कॉलेज सुबह का था और आप मतलब 2 बजे कॉलेज खत्म भी हो गया, सारे स्टाफ निकल गए और आप 4 बजे पहुंच रहे हो. ठीक है, तो आप हर एक कॉलेज इसका जो टाइमिंग है उसको देख के आप जाइएगा. आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग संडेज एंड पब्लिक हॉलीडेज. ठीक है, हो सकता है जो आपका डेट है वो एक्सटेंड हो जाए, बट एज ऑफ नाउ जो डेट है मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ. जो लोग दूसरे स्टेट से हैं, जो लोग मुंबई आना चाहते हैं, फिर पुणे जहाँ पे भी आपका कॉलेज अलोकेट हुआ है वहाँ जाना चाहते हो, तो ट्राई करना कि आप 7 तारीख को ही पहुँच जाओ. यहाँ पे देखो टाइमिंग भी लिखा है 7 से 4. ये हर प्रकार से हर एक जो कॉलेजेस है उसका अलग अलग टाइमिंग होता है. तो आपको चीज़ें दी गई हैं. वेरिफिकेशन होगा, ऑनलाइन हो सकता है, कॉलेजेस का फॉर्म होगा, आपका फॉर्म एडमिशन फॉर्म होगा कॉलेज का, वो आपको भरना होगा, पेमेंट फीस करना होगा, आपको रोल नंबर भी मिल जाएगा और ID कार्ड भी आपको मिल जाएगा. ठीक है. सो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेके जाना है, जैसे कि आप लोगों ने डॉक्यूमेंट जो जो चीज़ें यहाँ पे यूज़ की थी CET के टाइम पे, एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे, जैसे कि आपका 10th का मार्कशीट, उसका कन्वर्जन अगर अप्लीकेबल है तो, 12th का मार्कशीट उसका कन्वर्जन अगर अप्लीकेबल है तो, 5 years का ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म, इसका कॉपी आपको लगेगा. सॉफ्ट कॉपी भी रखे रहिएगा, हार्ड कॉपी भी रखे रहिएगा. 3 3 फोटो कॉपीज भी आप रखे रहिएगा. ठीक है. LLB का 5 years का आपका स्कोर कार्ड लगेगा, डोमिसाइल, बर्थ या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसमें से कोई एक. एंड फिर आप जिस भी कैंडिडेट टाइप में आते हो, ओके, इसके ऊपर हमने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं. तो जो जो चीज़ आपके लिए अप्लीकेबल है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC या फिर ST से, तो आपको कास्ट और उसका वैलिडिटी,
अब एक चीज़ है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो डोंट वरी, आप आने वाले समय में भी उसको सबमिट कर पाओगे। फिलहाल यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट रिसीट होती है, जब आप वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किए रहेंगे तो उसका एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट देना होगा। इसी प्रकार से अगर आप दूसरे कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ओरिजिनल भी होना चाहिए, फोटोकॉपी भी होना चाहिए और 3-3 फोटोकॉपीज होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं। एंड कॉलेजेस की फीस आप कॉलेजेस को पूछ लीजिएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो हम आईएलएस कॉलेज का देख रहे हैं, हर एक कॉलेज का अलग अलग फीस होता है। यहाँ पे जो फीस हमें दिख रही है 35,000 रुपीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो इसी प्रकार से आपके कॉलेजेस का, जो भी आपका कॉलेज है, ओके, उसकी फीस होगी, तो आप वो कॉलेज को फीस दे दीजिएगा, आपका एडमिशन पूरी तरीके से सिक्योर्ड हो जाएगा। एंड अब एक यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अलॉटमेंट आपको दिखता है, ओके, जो आपको कॉलेज मिला है। आप यहाँ से सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस भी कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिखेगा, आपको कौन सा कॉलेज मिला है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बेटरमेंट का भी ऑप्शन ले सकते हो। बेटरमेंट का मतलब होता है आप इस पर्टिकुलर राउंड में जो कॉलेज आपको मिला है वो आपको नहीं चाहिए, आप एक बेटर कॉलेज और देख रहे हो, तो आपको नेक्स्ट राउंड में जाना होगा, ठीक है। उसके लिए भी कुछ फीस आपको देनी होगी। एंड इसके बाद का क्या स्टेप है, इसके बाद जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन यहाँ पे होगा, आपको कॉलेज में विजिट करना है एडमिशन के लिए। एंड जो लोग अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, विच इज बेसिकली राउंड 3, 1 तारीख से लेकर 23 तारीख तक का आपके पास समय है। इसके बीच में आप फॉर्म फिलिंग कर दीजिएगा। एंड अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम रहा होगा तो भी 23 तारीख तक का आपको मौका मिला है, इसके बीच में आप रजिस्टर कर दीजिएगा। और राउंड 1 एंड राउंड 2 एक ही साथ किया जा रहा है। पिछले साल भी एक ही साथ किया गया था, इस साल भी एक ही साथ किया जा रहा है। जो भी इस कॉलेजेस में सीट है, मैक्सिमम सीट्स वी ऑल नो 50 से 60 तक का सीट राउंड 1 में भर जाता है। इसके बाद जो बची हुई सीट्स होंगी वो हमें 11 तारीख को 5 बजे देखने को मिलेगा, ओके। एंड कॉलेज एलोकेशन होगा 13 तारीख को। एडमिशन प्रोसेस के लिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, ओके, काफ़ी समय यहाँ पे दिया गया। इस बीच में आपको कॉलेज में जाके एडमिशन लेने होंगे, फाइन। तो आने वाले स्टेजेस को हम आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल जो आज का इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉलेजेस एलोकेट हो चुके हैं। आप लॉग इन करोगे वेबसाइट पे, आपको दिख जाएगा आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा कॉलेज अगर नहीं मिला है वो भी आपको दिखेगा। यहाँ पे हमने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, तो वी आर, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग नॉट अलॉटेड। तो जो भी आपको कॉलेज अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपको दिखेगा यहाँ पे कौन सा कॉलेज मिला है। आपको चाहिए चले जाइए एडमिशन लेने के लिए, नहीं चाहिए गो फॉर बेटरमेंट, फाइन। सो थैंक यू सो मच, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एडमिशन process, and once again congratulations to everyone. Thank you.